हेलो टू एवरीबडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई नो ठीक तो नहीं होंगे, डिस्टर्ब होंगे, पैनिक में होंगे, एंजाइटी किलिंग पोजीशंस में होंगे। नीट पीजी का एग्ज़ाम जादुई तरीके से, करिश्माई तरीके से पोस्टपोन किया गया 11 घंटे पहले, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जो इस बार हुआ। एग्ज़ाम पहले भी पोस्टपोन हुए हैं, लेकिन टाइम था एग्जामिनेशन में। यहाँ एक रात पहले हुआ, कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन अभी तक आई नहीं। अब नेक्स्ट सवाल है कि अगला नीट पीजी कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या होंगी। आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ सम इंटरनल सोर्सेस। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे क्या एडमिट कार्ड जो मिला, क्या सेंटर चेंज करने का मौका आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये इसमें भी बात करेंगे जो कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट जो एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड नहीं कर पाए थे या उनका डाउनलोड नहीं हो पाया, वो दोबारा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज हम इन सभी टॉपिक्स को एक के संक्षेप में करेंगे। कुछ लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं फॉर द व्यूज़, जिसको पूरा घुमा चढ़ा के बनाते हैं, पूरी कहानी सुनाते हैं। हम इसको थोड़ा लिंगो अराउंड नहीं करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड डेट की अगर आप बात करें तो आप ये मान के चलें जो डेट होगी वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त होगी। ये नियर बाय कंफर्म डेट है। इसके नियर बाय ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादा लंबा वक्त वो करेंगे नहीं और ये डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। हो सकता है विद इन ए वीक या आज या कल में भी ये डिसीजन आ जाए कि अगला एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है। इसके अलावा नीट पीजी सेंटर दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे अकॉर्डिंग इसके चांसेस बहुत कम हैं। अगर सेंटर करने का मौका वो देते हैं तो इसका मतलब है कि टाइम फ्रेम उन्हें फिर बढ़ाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग वो होता हुआ अभी मुझे नहीं नज़र और समझ आ रहा किसी भी एंगल से। जो कैंडिडेट डाउनलोड नहीं कर पाए थे उनके पास ज़रूर एक मौका है कि वो अपनी मेल चेक करें। अगर किसी डॉक्यूमेंट में डिफिशिएंसी थी, फ़ोटो में, सिग्नेचर में या थंब में, वो उसको रिकरेक्ट करके उन्हें भेजें, उनसे रिक्वेस्ट करें, तो हो सकता है कि आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मौका मिले। ये सवाल मैंने मेरे पास लगभग ऐसे 6 या 7 क्वारीज मेरे 9675200801 वाले नंबर पे आई, जिन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने इसका जवाब दिया। लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइम बड़ा इलॉजिकल सा है, क्योंकि एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका होता 23 तारीख को। वो हो नहीं पाया ड्यू टू सम अदर रीजंस, लेकिन एग्ज़ाम हो चुका होता। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्या कट ऑफ हाई चली जाएगी, क्या चीज़ें बदल जाएंगी। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा तो पड़ेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन एज ए गुड फेथ में अगर मैं बात करूं तो आपको ज़रूर एक मौका मिल गया है अपने आप को रिवाइज करने का, अपने आप को फर्निश करने का, कि आप अपने आप को और रिविजन कर सकें और चीज़ों को थोड़ा और क्लैरिफाइड कर सकें, गुड टू बैड की तरफ आप जा सकें या बैड टू गुड की तरफ आ सके। दोनों ही बातें होती हैं। जब टाइम मिलता है ना, तो नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। तो आपका क्या करना है कि आपको उसको बेनिफिट पार्ट पे लेना है। रिवीजन वर्क करें, क्वेश्चन से आंसर की तरफ पढ़ें, रीडिंग्स करें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करें, और जो टेस्ट सीरीजेज हैं वो आप और दें, स्कोर बढ़ाने की कोशिश करें। ये चीज़ें आपको करनी है जो आप करते आ रहे थे। अब इसको आपको कंटिन्यू रखना है, और कंटिन्यू रखना ही बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल मत सोचें पोस्टपोन हो गया, डेट आएगी मालूम चल जाएगा, मुझे जैसे लोग बता देंगे, या आप तो सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि चिंगारी लगी तो आग जंगल में बहुत तेज़ी से फैलती है। तो ये न्यूज़ेस तो आपके पास आ ही जाएंगी, इसका आपको कोई है नहीं। सोशल मीडिया को थोड़ा अवॉइड करें, इधर उधर कंट्रोवर्सी से बचें। ये बहुत अच्छा है कि पहले ही पोस्टपोन हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद कैंसिल होता फिर दोबारा होता, वो बहुत गलत था। इसके जो भी रीजंस रहे हों कि पेपर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ नहीं हुआ, ना कोई प्रूफ है ना कोई सबूत है, एज्यूम्शंस हैं, लगाते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना सबूत के कुछ भी कहना कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये सरासर गलत होगा, और ज़बरदस्ती का ज्ञान देना भी मुझे नहीं लगता कि उचित है। इसके अलावा काउंसलिंग आप ये मान के चलें, अब जो वक्त मिलता ना, तो काउंसलिंग लगभग महीने भर और डिले हो गई है। अब काउंसलिंग सितंबर फर्स्ट वीक से पहले किसी एंगल में शुरू नहीं की जा सकती, किसी भी एंगल में।
अगर ये जुलाई में लास्ट में एग्जाम लेते हैं, रिजल्ट निकालते निकालते फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त हो जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त रिजल्ट निकालते हैं तो सेकेंड वीक एग्जाम लेते हैं तो सेकेंड वीक और थर्ड वीक में रिजल्ट आएगा, तो काउंसलिंग रिजल्ट आने के 20-25 डेज बाद ही शुरू होगी। तो हो सकता है कि सितंबर मिड तक भी काउंसलिंग स्टार्ट हो, यानी सेशन ओवरऑल महीने 2 महीने डिले हो गया। जो क्लासेस 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाती या जो क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाती वो अब 1 अक्टूबर के आसपास जाके स्टार्ट होंगी। और जो लोग घूमने का प्लान बना रहे थे कि यार एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, कल लॉन्ग वीकेंड पे जाएंगे या कहीं फ़ॉरेन चले जाएंगे, इटली, बाली, यूके, इधर उधर घूमने चले जाएंगे, तो थोड़ा ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। फ्लो तोड़ नहीं सकते, साल भर की मेहनत है। ऐसा ना हो कि फ्लो तोड़ा तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट ना चली जाएं। इस बात का भी आपको ध्यान रख के चलना है। मॉरली आपको स्ट्रॉन्ग करना है। मैं पेरेंट्स सबसे कहूँगा मॉरल बना के रखें, एंजाइटी में बिल्कुल ना खुद आएँ, ना कैंडिडेट्स को आने दें। साल भर की मेहनत है, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जो हुआ वो गलत है, नहीं होना चाहिए। बड़ा हिलेरियस है जो हुआ, इसकी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन चलिए, ये है कि एग्ज़ाम होने के बाद कुछ और होता, उससे बेटर है कि पहले ही हो गया। आपको ज़रूर ट्रबल शूट हुआ। मतलब जहाँ तक मेरे पास न्यूज़ थी कि आज लोग सेंटर पे भी गए, कुछ बच्चे सेंटर पे भी गए कि क्या था और क्या नहीं था देखने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। और अफवाहों से बचने की कोशिश करें और पढ़ाई पे पूरा तरह से ध्यान दें, और उतना ही ध्यान दें जितनी आपको फ़िलहाल ज़रूरत है। और कोई डाउट है, कन्फ्यूजन, गिवन नंबर पे आपको व्हाट्सअप कॉल या इंस्टाग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमारा कम्युनिटी पेज है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। 9675200801, 9690796426, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप हमसे टच करके भी चीज़ों को कंटिन्यू रख सकते हैं। और पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेनी हो तो उसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम काउंसलिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक आपको हेल्प करेंगे। 16 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और नेगेटिव रिव्यूज़ भी हैं। हर तरह के रिव्यूज़ होते हैं, जो जिसे मैटर नहीं करता, मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता ये चीज़ें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिमांड्स, अपनी अपनी कंडीशंस होती है, और मैक्सिमम टाइम पे लोग अपनी गलती मानते नहीं हैं, और एंड ऑफ द डे काउंसलर हो या टीचर हो, उसी पर ब्लेम आता है। तो लेट इट बी। कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और एक पोल हमने कम्युनिटी पेज पे डाला हुआ है, उसको आप ज़रूर एक बार मार्क करके बताएं कि सही हुआ है गलत हुआ। तो सब बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।